नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला, जय मैथिली। संगीत कला उत्थान संस्थान की तरफ से आप समस्त अभ्यर्थी को हार्दिक शुभकामना के संग एक सूचना देने जा रहा हूं। सूचना ये है कि ये मिथिलांचल में पहली बार हो रहा है मिथिला आइडल। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारे बाकी है और जो पहले भरे हैं वो हतोत्साहित हो रहे हैं। इसके बारे में कुछ हमारे पंकज जी कहेंगे। सबसे पहले जितने भी प्रतिभागी हैं मिथिला आइडल के महागुरु होने के नाते आप सभी को मैं शुभकामना देता हूं कि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और फर्स्ट ऑडिशन के लिए अपने गायकी को मजबूत कर रहे होंगे। सबसे पहले बात की मिथिला आइडल एक छोटा प्लेटफॉर्म है नहीं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पहली बार मिथिला में इस तरह का प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो आप सबको ये समझना चाहिए कि जब कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है तो उसके लिए वक्त लगता है, समय लगता है। कहते हैं ना कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो बस यही बात है कि जब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है तो उसको एक एक चीज सेटअप करने में टाइम लगता है और इसमें वक्त इसलिए लग रहा है कि हमें मिथिला आइडल के जो प्रतिभागी है उसको एक छोटे लेवल पे नहीं करना है, उसको एक बड़े लेवल पे ले जाना है। सिर्फ मिथिला आइडल करके हम लोग उस प्रतिभागी से गाना गवा लेना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि मिथिला के घर घर में उसकी आवाज पहुंचे, जिसके कारण आज हमारी पूरी मिथिला आइडल की टीम बिहार सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग सभी के माध्यम से मिथिला आइडल अब जब होगा तो आप समझ सकते हैं कि पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग के माध्यम से अगर वो मिथिला आइडल का जो विनर है अगर वो महीने में साल में 20 से 25 प्रोग्राम करता है तो उसकी साल की लागत आय जो है कम से कम 5 से 10 लाख रुपया होगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोग आगे बिहार सरकार के सभी मंत्री के साथ हमारी बैठक है, हम लोग की कॉन्फ्रेंस है और सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि इस कॉन्फ्रेंस में ही मिथिला आइडल का जो फर्स्ट ऑडिशन का डेट है वो बाहर आएगा और आप सभी लोग धैर्य बना के रखें। जिस हिसाब से आप सभी ने अभी तक अपना धैर्य रखा है बना के, तो मिथिला आइडल का फर्स्ट ऑडिशन जून के फर्स्ट वीक में या तो मई के लास्ट वीक में होगा, लेकिन डेट निर्धारण तभी होगा जब हमें बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा निर्देश मिलेगा। तो बाकी फिर हमारे महेश जी प्रकाश डालेंगे इस बात पर। और आगे ये बात भी है कि हम लोग ने जो टारगेट किया था कि जितना क्षेत्र है हमारा मिथिला का, जितने बड़े हम मिथिला को मानते हैं, तो हम लोग मन में विचार कर रखे थे कम से कम 500 अभ्यर्थी इसमें भाग ले जी। तो 500 अभ्यर्थी भाग ले। अभी तक इस आइडल में लगभग 70-80 अभ्यर्थी भाग लिए हैं। तो यदि 500 नहीं हुआ तो कम से कम, अब हम नीचे आ गए तो कम से कम 250 अभ्यर्थी भाग लेंगे तो फिर ये आइडल करने का कुछ अलग महत्व रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 अभ्यर्थी को लड़ा दिए और उसमें आइडल घोषित कर दिए, ऐसा तो नहीं होगा। अभी तक 70-80 अभ्यर्थी भाग लिए हैं तो इस टारगेट को और हम आगे बढ़ाते हैं इसलिए कि कोई छूटे ना। किसी क्षेत्र से जो अभ्यर्थी भाग लेना चाहते हैं और अभी तक भाग नहीं लिए हैं, कारण जो हो या उनके कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है, हम नहीं पहुंचे हैं, इसी कारण से वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सके हैं, तो हम लोग प्रयास में लगे हैं कि हर क्षेत्र से मिथिलांचल के जितने भी जिला हैं, हर जिला से अभ्यर्थी भाग ले ताकि मिथिला आइडल का महत्व रहे। तो आपको धैर्य रखना होगा कि बहुत बड़ा काम है। साथ ही साथ आप देखिए ना, इंडियन आइडल 2 महीना 3 महीना समाप्त नहीं होता है, सालों लग जाता है। 1 साल से कम में तो समाप्त होता ही नहीं है। और जो बहुत पहले से कर रहा है उसको सालों लग जाता है। तो मिथिलांचल में ये पहली बार हो रही है, तो फिर हम लोग किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं आप लोग जानते होंगे। और ये काम आप विश्वास कीजिए, ये काम अपनी कमाई के लिए नहीं, इस बात को दिमाग से हटा दीजिए। आप इस पर मंथन कीजिएगा। अभी तक 80 अभ्यर्थी भाग लिए हैं, इससे मिथिला आइडल में कितना पैसा आया होगा? कुछ नहीं, 20,000 से ये आइडल होगा। 20,000
साउंड का भी खर्च नहीं है। पूरे मिथिला आइडल का जो हम लोग का बजट है वो 35 से 40 लाख रुपया है। 20,000 रुपया से हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। ये एक समझिए कि एक कंट्रीब्यूशन है आप लोग का, ये भी कुछ भी नहीं है। दिस इज द ओनली कंपटीशन चार्ज, जो कंट्रीब्यूशन चार्ज है ये एक आपके कंपटीशन में लिया गया है। बाकी एक चीज आप समझिए कि कोई भी परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो जब डेट बढ़ जाता है कि डेट 1 महीना के बाद परीक्षा होगा तो परीक्षार्थी खुश होते हैं, क्योंकि उनको परीक्षा देने में सहूलियत हो, उनको लगे कि नहीं मुझे 1 महीना और समय मिल गया कंपटीशन देने का, पढ़ने का। तो ये तो परीक्षार्थी के लिए खुशी की बात है। और कुछ हमारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको अगर ये लगता है कि उनके 250 रुपया से हम लोगों का कुछ होने वाला है, जिन्होंने कुछ डिमांड भी किया कि नहीं हम लोग का वापस कर दिया जाए पेमेंट, तो उनके लिए भी एक मैं बता देता हूं कि उनका 250 रुपया पेमेंट उनको वापस कर दिया जाएगा। अगर उनको लगता है कि ये नहीं है या कुछ भी मन में शंका हो, शक हो, तो आप अपना 250 रुपया वापस ले लें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपको मिथिला आइडल से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मिथिला आइडल में क्रीम साउंड चाहिए, क्रीम टैलेंट चाहिए, जिसको लेके मुझे मिथिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत के कोने कोने तक उस आवाज को पहुंचाना है और अपनी मैथिली संस्कृति का जो डंका है वो पूरे विश्व में बजाना है। बस यही हमारा टारगेट है, यही हमारी मेरा जो दृष्टिकोण है, यही हमारा क्षमता है जो हम लोग अपने मिलकर के सब लोग कर रहे हैं। आप सभी इंतजार करें, धैर्य बनाए रखें और आप सभी हमारा और हमारी पूरे मिथिला आइडल टीम का साथ दें ताकि इस बड़े ऐतिहासिक महासंग्राम को हम लोग सफलतापूर्वक कर सकें। बहुत अच्छा बोले पंकज भैया। जितने भी हमारे पुराने एप्लीकेंट हैं उनके लिए तो और अच्छा मौका है कि भाई हम लोग इसमें एप्लीकेंट हो चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, तो तब तक हम इतना ज्यादा तैयारी करें कि हम उस कंपटीशन का एकदम दावेदार बने, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे तैयारी करके क्रीम सुर वाले सब आएंगे। तो इसलिए आप लोग हतोत्साहित या घबराइए मत। आयोजक को ऑर्गेनाइज करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और आप लोग तैयारी कीजिए ना, बस भरोसे के साथ कि हम लोग एक दिन मिथिला में अपना नाम करके दिखाएंगे। और आगे हम सबों का अगला मीटिंग 20 मई को है। 20 मई को जितने भी संगठन से जुड़े हुए हमारे बड़े बड़े व्यक्ति हैं, सबों का मास मीटिंग 20 मई को है। 20 मई को मीटिंग के बाद 21 मई को अनाउंस कर दिया जाएगा कि फर्स्ट ऑडिशन जितने भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरना अभी बंद नहीं होगा जब तक टारगेट हम लोगों का पूरा नहीं होगा, तब तक फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी तक जो भर चुके हैं उसको 20 मई के डेट में मीटिंग के बाद सूचना दे दिया जाएगा कि अंतिम मई या फर्स्ट वीक जून के बीच में आपका ऑडिशन होगा। आप निश्चिंत रहे। और फॉर्म भरने की जहां तक बात है, जब तक लास्ट ऑडिशन नहीं हो जाता तब तक ऑफलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। विशेष जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर जितने भी हमारे इस संस्था से जुड़े हुए हैं, राजू जी, राम कुमार जी और हमारे आइडल गुरु पंकज जी, मैं महेश शर्मा, आपको विशेष जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर ले लीजिए आप 96 61 86 07 18। नोट कर लीजिएगा 96 61 86 07 18। इस नंबर पर कॉल करके आगे की विशेष जानकारी हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के नीचे, एक नंबर आपको दिया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं आखिरी बार इस चीज को कह रहा हूं कि आप सभी लोग हमारा साथ दें, हमारे जो टीम है उसको सपोर्ट करें और हम लोग बहुत जल्दी 20 तारीख को कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें हम लोग डेट निकाल देंगे। जितने भी प्रतिभागी छूट गए हैं, जो फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए हैं, उनके लिए एक लास्ट ये सूचना है कि जिस दिन ऑडिशन होगा
आप उस दिन भी आकर के ऑफलाइन फॉर्म भर करके मिथिला आइडल में भाग ले सकते हैं। हमारे सभी कंटेस्टेंट को हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय मिथिला, जय भारत।